हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए, लाइक कांस्टेबल सिविल, आईआरवीएन, एपीपीवीएन, फायरमैन, एमटीएस, यूडीसी, मिनरल गार्ड्स एक्सेट्रा। अगर आप एपीएसएसबी का जो एग्जाम्स आएंगे उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे ही आपका रिटन टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो वीडियो को बिना देरी ना करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, 35 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग सीता एंड गीता इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब 35 स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया है सीता और गीता को, और दोनों का जो रेशियो है वो है 4:3। अब क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ स्वीट्स सीता गेट इज, मतलब सीता को कितना स्वीट्स मिलेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप ये ऑप्शन देख के अब कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कौन सही होना चाहिए। चलिए मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। मेरा जो सिंपल ट्रिक्स है, ऑलराइट, तो ऐसे ही आप आराम से ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, हम टोटल को यहाँ लिखेंगे, मतलब टोटल स्वीट्स था वो था आपका 35। आप क्या करना है, 4:3 ये हो गया आपका सीता के लिए और 3 ये हो गया आपका गीता के लिए। तो हम 4:3 को ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे कि 4x हो गया और यहाँ पर 3x तो हो गया, हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आप क्या करना है, इसे इसे आप एक बार ऐसे करके फिर से आप ये में लाना है, ठीक है। लाइन में 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 35। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो आपका कैलकुलेशन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, हम 4 + 3 इक्वल टू 7 तो हो गया ये 7x इज इक्वल टू क्या है आपका 35। तो अगर हम x का वैल्यू निकलेंगे तो 35 यही रहेंगे और 7 नीचे जाएंगे। तो हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, ठीक है। 7 × 5 = 35। तो यहाँ हमको मिला 5। अब क्या करना है, 5 से हम इंटू करना है, मतलब 4 × 5 इज इक्वल टू 20। ये रहा आपका सीता के लिए, मतलब सीता को 20 स्वीट मिलेंगे। अगर हम गीता का भी निकलना है तो क्या करेंगे, गीता का क्या करेंगे, 4:3 रेशियो था तो 3 जो आपका गीता का है, तो क्या करेंगे हम 3 × 5 करेंगे तो आप मिलेंगे 15 होगा आपका सीता का। आप ये दोनों को भी प्लस करके देखिए, ये टोटल स्वीट आ जाएंगे, मतलब 20 + 15 इज इक्वल टू 35। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आंसर इज सी। नंबर 2 में देखेंगे हम, व्हाट इज 30% ऑफ 8 माइल, मतलब व्हाट इज 30% ऑफ 8 माइल। बहुत सिंपल है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, 30% ऑफ 8 माइल्स, 30% का मतलब 30/100। ऑफ में क्या डालेंगे हम, इनटू 8 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 बोला गया है तो 8 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 और 0 कट जाएंगे। फिर हम इसे भी कट के देखेंगे, 2 से कटेंगे, 2 5 = 10, ऑलराइट, एंड 2 4 = 8। तो हमें मिला है 3 × 4 12 एंड यहाँ पर नीचे में 5, 12/5 मिला है। फिर 12/5 को आप डिवाइड करके देखिएगा, हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10, रिमाइंडर 2 पॉइंट यहाँ 0 आएंगे एंड 5 4 = 20। इसका मतलब है 2.4 माइल्स होगा, ठीक है। तो इसका 30%, 8 का 30% जो 2.4, यहाँ पर आंसर दिया गया है ए में 2.4। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये रहा, बहुत सिंपल था। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, रेशियो निकालना है, लेकिन आपको मालूम होना है यहाँ पर कंपाउंडेड दिया है। कंपाउंडेड मतलब क्या है, 2 रेशियो दिया है, उनका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। बहुत आसान तरीका है, बस आपको सिंपल सा एक चीज़ याद रखना है कि अगर कंपाउंडेड रेशियो कहेंगे तो उसका हमेशा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल है। A:B होता है कंपाउंडेड, मतलब 2 रेशियो मिलेंगे तो A:B इज इक्वल टू C:D होता है, ऑलराइट, ये होता है। अब कंपाउंडेड रेशियो करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसे, AC
ए सी इज टू बी बी डी, ये होगा कंपाउंडेड रेशियो। अभी क्वेश्चन को पुट करके देखिए यहाँ पर 2/3 एंड 4/9 मतलब 2:3 और 4:9। ऑल राइट, तो हम कैसे करके लिखेंगे? 2:3 यहाँ पर एक हो गया इज इक्वल टू 4:9 हो गया। ठीक है, तो हम कंपाउंडेड इसे करके देखिएगा, कंपाउंडेड करके देखिएगा तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे हम? ए का जगह में यहाँ में 2 आएंगे, इनटू सी का जगह में 4, ठीक है, इज टू, और यहाँ पर आएंगे 3 × 9 और आपको आंसर मिलेगा 2 4 जार 8 इज टू 9 3 जार 27। अब ऑप्शन में देखिएगा, अगर ये ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा 8:27। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 132। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 और 132 का हम एलसीएम पहले निकलेंगे। ठीक है, तो 30 का एलसीएम आप पहले करके देखिएगा, बहुत सिंपल है। पहले अब मैं डायरेक्टली 2 से करके देखता हूँ। 2 से 2 15 जार 30 होता है। ठीक है, फिर हम 3 से करेंगे, 3 5 जार 15 हो गया, और 5 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर 1 मुझे मिला, यहाँ पर 2 3 और 5। फिर आप 132 को भी एलसीएम करके देखिएगा। तो 132 का एलसीएम करके देखिएगा तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से ही हम कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12 और यहाँ पर 1 रहेगा 12, 2 6 जार, यहाँ पर 66 मिला मुझे, और 66 को हम फिर डायरेक्टली 3 से करेंगे क्योंकि ज़्यादा आसान है। मतलब 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 22। फिर से मैं 2 से करता हूँ, तो 2 से करेंगे तो हम मुझे मिलेंगे और 2 1 1 11 हो गया। फिर मैं 11 से करेंगे तो 1, तो यहाँ पर मुझे मिला 2 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉमन को ढूंढना है। यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है तो एक बार 2 लिखेंगे, फिर इनटू, और 3 यहाँ पर कॉमन है तो मैं एक बार फिर से 3 को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर कॉमन नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या करेंगे, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है 6 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 132। तो इसका आंसर होगा 6। तो डी इज़ द राइट आंसर। का क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ऐसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पर दिया है 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 5 मिनट्स में क्रॉस किया, तो उसका स्पीड आपको निकालना है और उसे आप km/h में बताना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला जान लेते हैं। स्पीड इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा ऑटोमेटिकली आपको डिस्टेंस यहाँ पर मिला है 600 मीटर और टाइम भी आपको मिला है यहाँ पर 5 मिनट्स, लेकिन हमें शो करना है km/h में। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस का 600 मीटर है ना, उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका बाद जो 5 मिनट्स है उसे हम आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक्स है। जो किलोमीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1000 मीटर जो आपका 1 किलोमीटर होता है, तो हम 600 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 1000। ओके, 1000 से, मतलब 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो हम आंसर मिलेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिलेगा 0.6 किलोमीटर। ये हो गया 0.6 किलोमीटर, मतलब 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, मतलब 600 मीटर लॉन्ग जो क्या होता है 600 मीटर जो आपका 0.6 किलोमीटर होता है। फिर टाइम को आपको 5 मिनट्स को भी ऐसे ही आपका आवर में पहले कन्वर्ट करो। जैसे कि हम 5 मिनट्स क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट, तो हम नीचे में लिखेंगे 60। आप उससे क्या करना है, आप डिवाइड करना है। डिवाइड करने से आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे 0.083 आवर्स। ये हो गया, मुझे मिल गया। अब देखिएगा जो 0.6 किलोमीटर है, जो इसका डिस्टेंस हो गया किलोमीटर में, और आप 5 मिनट्स का जो आपका आवर्स में कन्वर्ट हो गया वो हो गया 0.083 आवर। ऑल राइट, तो आपको क्या करना है, अभी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन अभी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 0.6 डिवाइडेड बाय 0.803। अब यहाँ पर 0.0 दिया गया है, तो अब इन डिवाइड तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे जो
जो 0.6 है वो यहाँ पर 6 होगा, तो इंटू यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे में दिया गया है जैसे कि 0.083, तो उसका जो ऊपर में चला जाएगा इंटू 1000, ऑल राइट, इंटू 1000। फिर ये 83 यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर 1 डिजिट है पॉइंट का बाद, तो यहाँ पर इंटू क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, 10, ठीक है, इंटू 10। यहाँ पर नीचे वाला जो यहाँ पर 0.083 दिया है ना, यहाँ पर पॉइंट का बाद 3 डिजिट है, ठीक है, तो इसलिए हम 1000 ऊपर लिखा, मतलब ये वाला जो ऊपर चला जाएगा उसके बाद ये वाला जो नीचे चला जाएगा, ये होता है इसका कैलकुलेशन करने का तरीका, ऑल राइट। तो हमें मिल गया 83, यहाँ पर 83 होगा, ये वाला जो आपका 83 इंटू 10, तो ये मिल गया। आप इसे क्या करना है, आप कट के देखना है, ये 0 तो कट जाएंगे, ठीक है, और हमें मिलेंगे, अब कट जाएंगे, कटने के बाद यहाँ पर हम मिलेंगे 600 डिवाइडेड बाय 83, ठीक है, 600 डिवाइडेड बाय 83, तो हम मिलेंगे यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाय 83। अब 600 को 83 से डिवाइड करके देखिएगा तो आपको आंसर मिलेंगे 7.2, ये होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। अब 600 को 83 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, अपना कैलकुलेटर से, ऑल राइट, तो ये हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ क्रिकेट गेम का जो फर्स्ट 10 ओवर है उसमें रन रेट था 3.2, मतलब रन रेट वाज 3.2, ठीक है। व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40 ओवर्स, रिमेनिंग 40 ओवर्स में इसका क्या रन रेट होगा, जो टारगेट है 282, ठीक है, ये होगा 282। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छा से समझ के देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 10 ओवर का जो रन रेट है उसे हम रन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 10 इंटू 3.2 अगर करेंगे तो मुझे मिलेंगे 32, ठीक है, ये होगा 10 ओवर में 32 रन, ऑल राइट, 10 ओवर में 32 रन। अब 40 ओवर में कितना होगा, तो हम टारगेट का जो 282 है माइनस 32 करेंगे तो हमको मिलेंगे यहाँ पर 250 रन, मतलब 250 रन चाहिए 40 ओवर में, मतलब 40 ओवर में 250 रन हमको मारना है, ठीक है। अब 250 रन जो 40 ओवर में क्या रन रेट से होके जाएंगे, वो रन रेट आपको कन्वर्ट करना है। तो रन रेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 250 डिवाइडेड बाय आपका 40 ओवर होता है 40, तो इस इक्वल टू आप इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने से मुझे मिलेंगे 6.25, ठीक है, 6.25, और ये रहा 6.25 इज द रन रेट, ठीक है, जो रन रेट चाहिए 40 ओवर में, जो कि हम 282 रन को टारगेट को आराम से हम चेस कर सकता है। तो 6.2 इज द राइट आंसर, ए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, बहुत सिंपल है। द फ्रैक्शन ऑफ 4/5 इन परसेंटेज कहा गया है यहाँ में, इन परसेंटेज, ऑल राइट। तो कैसे करके इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 4/5 इंटू 100, सिंपल है, तो 5 यहाँ कट जाएंगे, 5 1 5, 5 20 100, ऑल राइट। तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80%, तो इसका आंसर होगा 80%, बी इज द राइट आंसर, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम, एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, ऑल राइट। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, मतलब ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स है, और वो एप्पल्स को क्या किया, ही सेल्स 40% एप्पल्स, 40% एप्पल्स उन्होंने सेल कर लिया ऑलरेडी, एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स रिमेनिंग है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 40% ऑलरेडी सेल कर चुका है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के देखिएगा, जो 100% में से 40% सेल आउट तो हो गया, ऑल राइट, जो रिमेनिंग 420 क्या है, ये इसका 60% है, ऑटोमेटिकली हम तो इसको समझ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओरिजिनली उसका पास कितना एप्पल्स था, मतलब आप 60% और 40% को जब प्लस करेंगे तभी ना उसका 100% आएंगे, ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल है, जो एप्पल सोल हो गया वो हो गया आपका 40% सोल आउट हो गया, ठीक है, उसका सोल आउट हो गया,
ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया। अब रिमेनिंग एप्पल है क्या है, रिमेनिंग एप्पल, आर मतलब रिमेनिंग एप्पल्स हम यहाँ शॉर्ट में लिखा है। रिमेनिंग एप्पल इज कितना है, 420 है, ठीक है, 420। तो 420 जो क्या है इसका 60% है, ठीक है, 420 क्या है इसका 60% है, 60% है, ठीक है, 60/1 हो गया 60%। तो हम क्या करेंगे, उसे कैलकुलेशन करके देखेंगे। जो 420 इंटू हम क्या करेंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाय हम 60 करेंगे, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, तब ऑटोमेटिकली इसका टोटल एप्पल्स जो निकल जाएगा। तो 0 0 कट जाएंगे, ठीक है, 0 0 यहाँ कट गया। फिर से हम कट के देखेंगे, 2 से कटेंगे, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, ठीक है, और फिर से हम 3 को कटेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, यहाँ पर 3 1 ज़र 3 एंड 3 4 ज़र 12, और यहाँ पर जीरो आएंगे 140। तो यहाँ पर 140 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 0 ज़र 0, 5 4 ज़र 20, 0 2 कैरी इट, 5 1 ज़र 5 6 7, उसका मतलब 700 उसका टोटल एप्पल था। ऑल राइट, 700 इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा इसका आंसर, 700 एप्पल्स। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे हम आज का जो ये मॉक टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन दिया है मैंने। एक्चुअली 10 क्वेश्चन बनाया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर शायद नहीं है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75 इज क्या होगा। जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ऑल राइट, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 4 डिजिट नंबर क्या है, आपको ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, यही तो सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का आप मुझे ऐसा नंबर बताना है, ऐसा नंबर बताना है जिसको हम डिवाइड कर सकता है 15 से भी, 25 से भी, 40 से भी और 75 से भी, वो डिवाइड हो सकते हैं। एक ऐसा नंबर बीच में होगा, वो नंबर आप मुझे फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, यहाँ से एक सही ऑप्शन होता होगा, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ऑल राइट, तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट का कुछ क्वेश्चंस। शायद आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना तक ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।